नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा जी। दर्शकों, जनरल हॉस्पिटल धर्मशाला से हम लाइव तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं और आप सभी को मालूम है कि एनपीए की मांग को लेकर के डॉक्टर काले बिल्ले लगा करके काम जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल क्योंकि अभी इस वक्त हम जनरल हॉस्पिटल में हैं और यहाँ से आपको लाइव तस्वीरें जो है वो साझा की जा रही हैं, क्योंकि बात करें एनपीए की मांग को लेकर के तो लगातार डॉक्टर जो है वो 1.5 साल से अपनी मांग को जो है वो प्रमुखता से उठा रहे हैं। लेकिन अभी की बात करें तो अब डॉक्टर जो है वो क्योंकि उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है, अब ऐसे में डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक पर जाने की बात जो है वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। फिलहाल क्योंकि जनरल हॉस्पिटल में सेवाओं की बात करें तो डॉक्टर जो है वो अपनी सेवाएं लगातार जारी रखे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की ओर से कहीं ना कहीं उन्हें अनदेखा जो है वो किया जा रहा है। इसी कड़ी में जो है वो अब डॉक्टर स्ट्राइक पर, पेन डाउन स्ट्राइक पर जाने की तैयारी में है। कब से पेन डाउन स्ट्राइक पर डॉक्टर्स की है वो भी हम आप तक साझा करेंगे, क्योंकि अब डॉक्टर जो है वो सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं रोष व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्योंकि डॉक्टर उदय जो है वो हमारे साथ है और उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार क्या उनकी और अन्य मांगे हैं, क्योंकि एनपीए के साथ साथ अगर हम बात करें तो और भी अन्य मांगे जो है वो उनकी रहने वाली है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि डॉक्टर जो है वो पेन डाउन स्ट्राइक पर जाने वाले हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो जनरल हॉस्पिटल में लोगों को सेवाएं जो है वो दी जा रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जो दी जा रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों को इसकी दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं। जानना चाहेंगे, पिछले 11 दिनों से डॉक्टर्स जो है काले बैजेस लगाकर अपना रोष जता रहे हैं, कौन सी डिमांड्स हैं और क्या अभी तक सरकार उन पर जो है गौर कर पाई है और किस तरह के आश्वासन आपको दिए गए? जी बिल्कुल। आज हमारा इस काले बिल्ले लगाकर काम करने का शांतिपूर्वक जो हमारा ये रोष प्रदर्शन चल रहा है उसका 11वां दिन है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी मांगे हैं तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है हमें ये सरकार के समक्ष रखते हुए, लेकिन हर बार हमें आश्वासन ही दिया गया। और जब पिछले वर्ष जब हमने ये अपना रोष प्रदर्शन शुरू किया था तब हमें 3 महीने का वक्त दिया गया था, जिसके फलस्वरूप 3 महीने के बाद भी हमें नहीं बुलाया गया, हमारी मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया और उसके अंतर्गत बीच में आपदा आ गई, तो फिर हमें थोड़ा इसको स्टेप बैक करना पड़ा। लेकिन इस बार जो हमारे मुद्दे हैं, जो आप सभी लोग उनसे अवगत होंगे, जो पहला मुद्दा है जो एनपीए है ना, जिसे हम एक जो भत्ता दिया जाता है डॉक्टरों को, प्रोत्साहन भत्ता, तो उसकी जो कटौती की गई है पिछले वर्ष जुलाई अगस्त के महीने में, उसको रिवोक करने के लिए हमारी जो ये शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन कर रहे हैं 18 जनवरी से, वो अभी तक जारी है। आज उसका 11वां दिन है। और दूसरी मांग जो हमारा एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम जिसे हम कहते हैं, जो हमारा जिसे पहले 4/9/14 भी कहा जाता था, जिसको सरकार ने विड्रॉ कर लिया था, उसको भी हमारी मांग है कि उसको पुनः सरकार वापस दे, क्योंकि एक मेडिकल ऑफिसर की ज़िंदगी में ज़्यादा मौके नहीं होते उसको प्रमोशन और ये मिलने के। बाकी जो विभाग है उसमें समय अनुसार 3 से 4 साल को लेकर उनकी सीनियरिटी को लेकर प्रमोशंस होती रहती हैं। एक जेई एसडीओ बनते हैं, एसडीओ से एक्सिन बनते हैं, एससी बनते हैं, लेकिन 20 साल बाद भी एक मेडिकल ऑफिसर तो मेडिकल ऑफिसर ही रहता है ना। तो हमें तो उसमें कोई प्रोत्साहन नहीं है और उसमें राशि का भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। फिर जो हमारी तीसरी मांग चल रही है वो है जो पदोन्नत डॉक्टर हैं, जो सेवानिवृत्त डॉक्टर, जिनको जो पदोन्नति पुनः दी जा रही है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश मेडिकल संघ शुरू से ही उसका विरोध करता है। और हमारे कड़ा विरोध करने के बावजूद सरकार ने कई ऐसे ज़िले हैं जिसमें मेडिकल अफसरों को, चिकित्सकों को सेवानिवृत्त होने के बाद भी पदोन्नति दी है। तो इससे जो लाइन में लगे बाकी मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, उनका हक छीना जा रहा है, उनका हक मारा जा रहा है और ये उनकी उन्नति में एक बहुत बड़ा रोड़ा है, मैं तो यही कहूँगा। फिर चौथी मांग जो हमारी पेंडिंग डीपीसी चल रही है बीएमओ लेवल और एमएस लेवल पे,
वो काफ़ी समय से पेंडिंग चल रही है, उसको सरकार ने उस पर भी गौर नहीं किया। और जो हमारी 5वीं मांग है उसमें हमारी जो स्वास्थ्य निदेशक उप निदेशक की जो रिक्त चल रहे हैं जो पद, उनको भरने के लिए हमने बहुत बार सरकार से ये विनती भी की, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर विचार इस बार करे, क्योंकि हमने इस बार काफ़ी वक्त भी दिया अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, और हमारा जो ये रोष प्रदर्शन था बहुत शांतिपूर्वक चला। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस पर कोई भी किसी तरह का कोई किसी पे रोक नहीं लगाई गई थी। शांतिपूर्वक सभी मेडिकल ऑफिसर्स ने काले बिल्ले लगाकर काम किया है। लेकिन इस बार अगर सरकार हमें जो आश्वासन दिया गया था 18 जनवरी को सीएम साहब द्वारा, जो एक अनऑफिशियल मीट थी कि हमें फरवरी के पहले सप्ताह में बुलाया जाएगा, अगर उसके अनुसार हमें नहीं बुलाया जाता है तो मुझे लगता है कि जो राज्य स्तरीय कार्यकारिणी है कोई ठोस कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगी, और जिसके अंतर्गत हमें भी उस कदम के साथ अपनी जिला की कार्यकारिणी को लेकर चलना पड़ेगा। डॉक्टर उदय, जानना चाहेंगे जिस तरह से मुख्यतः मांग जो है एनपीए को लेकर है, सरकार पर कितना अतिरिक्त बोझ जो है इससे पड़ने वाला है? खैर, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल बर्डन है और जो बीच में आपदा भी हुई तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ और दिक्कत आई, पर मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों का ये भत्ता काटकर उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, और भी काफ़ी तरीके हैं। अगर बर्डन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 करोड़ का फ़र्क पड़ेगा अगर हमें एनपीए वापस डॉक्टर को दिया जा सकता है। और आप खुद सोच सकते हैं कि जो एक नया डॉक्टर जिसने 6 साल एमबीबीएस करके 3 साल एमडीएमएस का कोर्स करके जब वो नौकरी पर लगता है 9 साल मेहनत करने के बाद, उसको कुल 33,406 रुपये की जब राशि दी जाएगी तो उसके मनोबल को तो बहुत ठेस पहुँचेगा, क्योंकि यही अगर हम बाहर प्राइवेट अस्पतालों से कंपेयर करें तो ये दुगना तिगना है। तो क्यों ना उसका तो जो रुझान रहेगा। और मैं बिल्कुल ये बता दूं कि जो हिमाचल प्रदेश एक ऐसी शांतिपूर्वक और एक ऐसा छोटा प्रदेश है जिसकी केरला के बाद 80% जो हमारी जनता है वो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर करती है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का अभी तक इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। तो मैं तो यही मांग करता हूँ कि सरकार को पुनः इस पर गौर करना चाहिए, और जो हमारी 1 साल से ऊपर जो मांगे चल रही हैं वो उन पर अमल करना चाहिए। जी, कहा जा सकता है कि मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन जो है, यदि सरकार फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में वार्ता के लिए नहीं बुलाती है या डिमांड पर गौर नहीं करती है तो निश्चित तौर पर पेन डाउन स्ट्राइक शुरू की जाएगी। जी, पाइपलाइन में तो ऐसा ही कुछ रणनीति बनाई गई है राज्य स्तरीय कार्यकारिणी के द्वारा, लेकिन हमें इस बार विश्वास है कि सरकार हमें ज़रूर बुलाएगी और हमारी मांगों पर विस्तार पे चर्चा होगी और कुछ कंक्लूजन निकलेगा। लेकिन इस बार मैं बात बता देना चाहता हूँ, कह देना चाहता हूँ कि अगर हमारे हित में पॉजिटिव कोई लिखित ऑर्डर नहीं आता है तो फिर जैसे राज्य स्तरीय कार्यकारिणी हमें दिशा उपदेश देती है, इस आगे की कार्रवाई के लिए हमें उस पर अमल करना पड़ेगा। जी, धन्यवाद। ये थे हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव, जिन्होंने दो टूक चेतावनी जो है सरकार को दे दी है कि अब अगर सरकार उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाती है या कागज़ लिख के नहीं देती है तब तक ये अपनी रोष जो है वो सरकार से भी जताते रहेंगे और पेन डाउन स्ट्राइक पर भी जो है वो जाने रणनीति जो है वो बना ली गई है। क्योंकि लगातार 10 दिन से अगर हम बात करें तो काले बिल्ले लगा कर के डॉक्टर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल जोनल हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं और देख सकते हैं अंदर से हम ये तस्वीरें आपको साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर भी काले बिल्ले लगाकर लगातार काम जो है वो कर रहे हैं ताकि सरकार जो है वो उनके हक में फैसला सुनाए। क्योंकि अब डॉक्टर सीधा पेन डाउन स्ट्राइक जो है वो पर जाने वाले हैं।
तो ऐसे में अगर पेन डाउन स्ट्राइक पर डॉक्टर जाते हैं तो ये जो लोग यहाँ पर उपचार के लिए पहुँच रहे हैं कहीं ना कहीं इनकी भी दिक्कतें जो है वो बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द डॉक्टरों की मांग जो है वो माननी चाहिए और उन्हें जो उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए। फिलहाल दर्शकों इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।